हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट एवर व्लॉग। और इस व्लॉग में हम आपको रॉटनेस आइलैंड की सैर कराएंगे और इस व्लॉग में मैं टिकट से लेके हर किस्म के टूरिस्ट अट्रैक्शन को डिस्कस करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी हिस्ट्री। रॉटनेस आइलैंड को रॉटनेस इसलिए कहा जाता है, रॉट का मतलब है चूहा और नेस्ट का मतलब होता है घोंसला। और 1696 में विलियम डी व्लॉमिंग ने इसको डिस्कवर किया था और उन्होंने इसका नाम इसलिए रॉटनेस रखा था क्योंकि उन्होंने छोटे चूहे जैसे कुछ क्रिएचर्स देखे थे जिसे कोका कहते हैं। सबसे पहले मैंने अपनी टिकट्स बुक की थी। आप रॉटनेस एक्सप्रेस से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट वेबसाइट से भी। और इसकी जो टिपिकली होती है हमारे पास वो आती है 67 से लेके $90 विद रिटर्न टिकट। इसकी एक बंदे की टिकट होती है फॉर एडल्ट, और चिल्ड्रन के लिए थोड़ी बहुत कम भी होती है। तो इसकी डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। उसके बाद हम लोग सुबह सुबह यहाँ पे पहुँच गए थे फ्रीमेंटल बीच हेड पोर्ट पे, और इसकी हर थोड़ी देर बाद जारी होती है। एंड जस्ट इन केस अगर आप वेबसाइट से बुकिंग नहीं करते तो आप ऑन द स्पॉट जाके भी बुकिंग करवा सकते हो, इसका इतना मसला नहीं होता। और अगर आपकी किसी वजह से भी आप लेट हो जाते हो और शिप निकल जाती है तो हर आधे घंटे बाद 12:30, 12, 1, 2, 3 सुबह से लेके दोपहर तक थोड़े वक्फे से कोई ना कोई शिप जा रही थी तो आप अपनी रिन्यू भी करा सकते हो, इतना मसला नहीं है। शिप बहुत ही टाइम पे पहुंच गई थी, हम लोग भी टाइम पे थे, और कलर बहुत मज़े का था। रेड कलर बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद आप ऊपर भी बैठ सकते हो, नीचे भी इंतज़ाम होता है इस तरह से। हम लोगों ने सुबह 9 बजे वाली शिप बुक की थी और हम सुबह 9 बजे, यही अंदर का व्यू है। यहाँ पे आप चाय भी ले सकते हैं, स्नैक्स भी ले सकते हैं, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू पे फॉर इट। और इसके अलावा सबसे मज़े की बात यह है कि हमने साइकिल्स रेंट पे नहीं की थी फ्रॉम द वेबसाइट। हमने वहाँ पे जाके पे किया था, और वहाँ पे जाके आप अपनी साइकिल्स भी लेके जा सकते हो और उनसे भी ले सकते हो। और सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि अगर आप उनसे साइकिल्स ले लें, और साइकिल्स पे जो घूमने का मज़ा है वो बेस्ट से बेस्ट होता है। और एक पते की बात ये भी है कि लगेज की कोई भी मिनिमम क्वांटिटी नहीं होती कि आप इतने केजीज ला सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे इनको लोड करवा देते हो और इस तरह के लॉकर्स भी बने होते हैं। मैंने अपना सामान यहाँ पे रख दिया था ताकि मैं आराम से साइकिल पे घूम सकूँ। और ये सबसे मेन चीज़ है रॉटनेस आइलैंड पे कोकास। पहले मैं देख के डर रही थी, लेकिन ये बहुत सुपर फ्रेंडली होते हैं। और एक रिसर्च के मुताबिक इनकी स्माइल सबसे ज़्यादा प्यारी होती है अगर हम चूहों में देखा जाए। उसके अलावा अगर हम रॉटनेस आइलैंड की बात करें तो इसके अंदर बहुत से बेज होते हैं और बहुत सारे बीचेस होते हैं। जो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा पसंद आए, एक वो सालमन बे था जो बहुत ही रिलैक्सिंग था। उसके अलावा एक पिंक बीच था, और पिंक बीच को पिंक बीच इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर पिंक के ह्यूज़ आ रहे होते हैं। मैंने कभी भी पिंक बीच नहीं देखी, मैंने सिर्फ ये सुना हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया में पिंक बीचेस होते हैं, एंड आई वाज लाइक कि कैसे पिंक हो सकते हैं। पिंकी बीच असल में कैमरे में इतनी अच्छी कैप्चर नहीं हो सकी, लेकिन उसका नाम ही सिर्फ पिंकी बीच नहीं था, वो वाकई में उसके ह्यूज़ बहुत सारे द पिंक थे, और ये वाकई में वंडर्स में कंसिडर होता है। और सबसे ज़्यादा मज़ा आपको साइकिलिंग का आता है। हम लोग लाइट हाउस गए, हर जगह घूमे, हर जगह हमारा बेस्ट डिसीजन था कि हमने बाइक हायर कर ली थी। हालांकि मुझे लग रहा था मैं बाइक चलाना भूल चुकी हुई हूँ, बचपन में जो चलाई थी बाइसाइकिल सिर्फ वही थी, लेकिन बहुत मज़ा आया क्योंकि साफ़ सुथरा सब कुछ। और अगर आप वाटरफॉबिक नहीं है मेरी तरह से तो आपको ये एक्टिविटीज़ भी ज़रूर करनी चाहिए। अंडर वाटर मेरीन लाइफ का एक्सपीरियंस भी आपको कभी नहीं भूलता, और ये बेस्ट एडवेंचर होता है। इसके अलावा आप फिर से साइकिल निकालें, कभी किसी बीच पे घूमें, कभी किसी बीच पे घूमें, और ये एडवेंचर, ये बीचेस बहुत याद रहने वाले हैं। मैं जब भी वीडियोस देखती हूँ मुझे लगता है मैं अभी भी रॉटनेस आइलैंड में ही घूम रही हूँ। और इसके लिए कम से कम आपके पास एक दिन का टाइम होना चाहिए। नाइट स्टे कंपलसरी नहीं है, एक दिन में ही आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर लेते हैं। इसके अलावा जगह जगह पर रेस्टोरेंट्स होते हैं, रिफ़्रेशमेंट सेंटर्स होते हैं, और ये लेमन लाइम बिटर, इट इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट ड्रिंक विच आई हैव एवर हैड इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और इन ऑस्ट्रेलिया। बेसिक सी रेसिपी होती है लेकिन ये बहुत रिफ़्रेशिंग होता है। और ये परिंदे आपको कभी नहीं भूलने चाहिए। जहाँ पे भी आप अपने खाने वाला टिफ़िन या कोई भी स्नैक्स ओपन करेंगे आपको हर जगह दिखेंगे। वैसे इन्होंने प्रॉपर जगह बनाई हुई जहाँ पे आप बैठ के खाना खा सकते हैं, लेकिन आपको ये वहाँ पे भी मिलेंगे। इसके अलावा खूबसूरती आप देख ही सकते हैं। इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, एंड वी वर वेटिंग फॉर आवर फेरी, एंड फॉर टाइम पे आ गई थी। जब हम आए थे सुबह 9 बजे, हम लोग ऊपर बैठे थे फ्रंट पे, वो भी बहुत अच्छा व्यू था। एंड इट वाज all for the vlog. I hope you like this video. Although it was my first vlog and I have tried my best to convey the message or convey the experience or share the experience which I have experienced. So don't forget to give it a very thumbs up, and don't forget to subscribe this video, and do subscribe to see more videos like this in the future. Thank you. Take care.